विनर पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विनर पॉइंट एजुकेशन। मैं अमिता त्रिपाठी, आपकी हिंदी संस्कृत टीचर। आज मैं एसएससी क्लास 10th से पार्ट 3 साहित्य से लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है स्वर्ग बना सकते हैं, जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर ने गद्य और पद्य दोनों में ही रचनाएं की। संस्कृति के 4 अध्याय। इन्हें उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। इन्होंने अपने गद्य और पद्य रचनाओं में इतना आगे जाके इन्होंने इतना नाम किया, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा गया। तो यहाँ पर स्वर्ग बना सकते हैं शीर्षक, जैसा कि आप देख रहे हैं, स्वर्ग बना सकते हैं शीर्षक से क्या तात्पर्य है। माने जब हम प्रयास करेंगे तो हम अपने धरती को, अपने भारत को, अपने समाज को स्वर्ग बना सकते हैं। हम जहाँ रहते हैं, यदि हम वहाँ प्रयास करें तो हम अपने जिस जगह पर रहते हैं हम उसी जगह को स्वर्ग बना सकते हैं। किन्हीं प्रयासों के द्वारा हमारा जीवन सुखमय हो सकता है। तो यहाँ रामधारी सिंह दिनकर ने क्या बताने का प्रयास किया है उसे मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं आपसे अनुरोध कर रही हूँ, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए और मेरे प्रत्येक वीडियो को लाइक कीजिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं। धर्मराज ये भूमि किसी की नहीं, कृत है दासी, है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। कहने का तात्पर्य यहाँ धर्मराज युधिष्ठिर से तात्पर्य है। धर्मराज जिस तरह से धर्मराज युधिष्ठिर अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने जीवन में उन्होंने अपने जीवन को सुखमय बनाया, सभी चीजों का सामना किया, जो कुछ उनके जीवन में सुख और दुख आए सबने मिलके उसे सहा और आगे अपने जीवन में बढ़े, उन्हें सफलता प्राप्त हुई। तो यहाँ धर्मराज युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि हम सब भी अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, तभी अपने जीवन, अपने धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। तो क्या कहा है कि धर्मराज ये भूमि किसी की नहीं, कृत है दासी। कहने का तात्पर्य है कि ये जो धरती है, ये भूमि है, हम सभी की है, इस पर हम सबका समान अधिकार है। लेकिन हमें उसके लिए हमेशा हमेशा प्रयास करते रहना होगा। जब हम प्रयास करते रहेंगे, उसको हमेशा उसमें अपने खून पसीना एक करेंगे, तो हमें सबको उसका सुख प्राप्त होगा। और इसके लिए हमें करना क्या है कि नहीं कृत है दासी, कोई ये किसी की खरीदी नहीं हुई है, इस पर सबका समान अधिकार है, जो चाहे इस पर रह सकता है जन्मना समान परस्पर, जन्म लेते ही सबका समान अधिकार हो जाता है, कोई इस पर एकाधिकार नहीं कर सकता है, सबका समान रूप से अधिकार है, सभी उसका प्रयोग कर सकते हैं। बस कहना क्या है कि उसे हम स्वर्ग कैसे बना सकते हैं। हमारे हमेशा प्रयास करते रहने से हम अपनी धरती माँ से प्यार करेंगे और उसके ऊपर मेहनत करेंगे, तो ये धरती हमारी सस्य श्यामला होगी, धरती सोना उगलेगी और हम सुख प्राप्त कर सकेंगे। तो इसके सभी निवासी, इस पे रहने वाले सभी जो निवासी हैं, रहने वाले, सबका समान अधिकार है, सभी इसके सुख को प्राप्त कर सकते हैं। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए। अब कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर जो प्रकाश है, जो ईश्वर ने दिया है, धूप, सूरज भगवान की रोशनी, वो सबको प्राप्त होगी, किसी एक के घर में नहीं जाएगी, वो तो सबके लिए समान होगी। तो जिस तरह से ये सबके लिए समान है, उसी प्रकार से धरती भी सबके लिए समान है, सबका अधिकार है उस पर, सबको मुक्त समीरण। अब वायु, हवा बहती है तो वो सबके लिए होती है, किसी एक के घर में तो जाती नहीं है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कवि ने ये संबोधित करने का प्रयास किया है कि ये धरती जो है वो सभी के लिए है और सभी को इसका सुख प्राप्त होगा, यदि वो सभी लोग अपने कर्म में निरंतर लिप्त रहेंगे। जब तक कर्म नहीं करेंगे तब तक सुख की प्राप्ति नहीं होगी। बाधा रहित विकास मुक्त, यदि वो बाधा रहित विकास चाहते हैं, यानी अपने जीवन में विकास, दिन प्रतिदिन विकास चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, बाधा नहीं चाहते हैं, तो उन्हें निरंतर प्रयास करते रहना होगा। जब वो प्रयास करेंगे तभी उनका जीवन सुखमय होगा।
आशंकाओं से जीवन। अब मनुष्य के जीवन में कुछ भी कार्य करने के लिए जब वो तत्पर होता है तो उसे कुछ न कुछ उसके जीवन में बाधाएं आती हैं, शंका होती है, तो उस शंका को समाधान करना होगा, उस रुकावट को, उस बाधा को उसे दूर करना होगा, तभी वो अपने धरती को स्वर्ग बना सकता है। लेकिन विघ्न अनेक अभी हैं। अब यहाँ कवि समझाने का प्रयास कर रहा है कि किसी भी सुख के आगे या किसी भी जीवन में जो आपको चाहते हो उसके लिए आपको बाधा जरूर मिलेगी। बिना बाधा के आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो अभी आपके सुख में बहुत सी बाधाएं हैं, उस बाधा को आपको दूर करना होगा, तभी आपको सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन विघ्न अनेक, यानी विघ्न अभी हमारे जीवन में अनेक हैं, उसे हमें दूर करना होगा। इस पथ पर अड़े हुए हैं मानव तो की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। यहाँ पर्वत अड़े हुए होने से तात्पर्य है कि सभी अपनी मानवता के साथ यदि कार्य करते रहेंगे, कोई ऊंच नीच का व्यवहार नहीं करेगा, कोई किसी से भेदभाव नहीं करेगा, मानव धर्म को निभाएगा, तो उसके जीवन में कभी भी रुकावट नहीं आएगी। तो अभी भी वो कवि के कहने का यही तात्पर्य है कि कोई ना कोई ऐसी बाधा है जो उसे रोक देती है। यदि अपने मानवता का धर्म ही आप भूल गए तो आप अपनी धरती को स्वर्ग कैसे बना सकते हैं। ये धरती सबको समान अधिकार जिस तरह से देती है, तो हर मनुष्य को अपने कर्तव्य को भी समान रूप से जब धरती आपको देती है तो धरती के लिए भी आपके कर्तव्य बनते हैं। यदि आप देखभाल करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, तभी ये संसार सुखमय हो सकता है। मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। ये मानवता यदि नहीं है तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। हर मनुष्य के अंदर ऐसी भावना होना चाहिए, सबकी सहायता की भावना होना चाहिए। जब उसके अंदर सहायता की भावना नहीं होगी, एकाधिकार होगा। कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अर्थात इस संसार में सभी सुखी हुए, सभी निरोगी हुए, सबको समता का अधिकार प्राप्त हो। तो वो तब प्राप्त होगा जब आप सब एक साथ जुट होकर काम करेंगे। जब तक हम कहते हैं कि एक मुट्ठी जब बनती है तो ताकत बनती है, अगर अलग अलग उंगली हम अलग अलग खड़े हो जाएंगे तो हम इस धरती को स्वर्ग नहीं बना पाएंगे। पर्वत अड़े हुए, न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, जब तक मानव को चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भाव को। अर्थात कहने का तात्पर्य है हमें न्यायोचित, हम चाहते हैं कि इस संसार में हमें न्याय उचित मिले, न्यायोचित सुख मिले, यानी हमें जो सुख प्राप्त हो वो हमें न्याय से भरा हुआ है। तो न्याय से भरा हुआ सुख हमें तभी प्राप्त हो सकता है जब हम ऐसा कार्य करेंगे, हम अपने कर्तव्यों को पूर्ण रूप से करेंगे, हम उस कार्य को अधूरा नहीं छोड़ेंगे, तब हमारे साथ न्याय होगा और ईश्वर भी हमारे साथ न्याय करेगा। तो हमें अपने कर्म का फल अवश्य नहीं, आज नहीं तो कल हमें अपने कर्म का फल अवश्य मिलेगा। जब तक जब मानव एक समान होंगे, यानी एक दूसरे का दुख सुख समझेंगे, तभी हम सुख की प्राप्ति। कहते हैं कि सुख भी हम अकेले नहीं सह सकते। जब हम आप अपना जैसे दुख किसी से बातें करते हैं, बता देते हैं, तो अपना मन हल्का हो जाता है। उसी तरह से सुख भी मनुष्य अकेले नहीं लेता है। वो जब तक सबके साथ मिलकर नहीं बांटता है तब तक उसे उसका भी एहसास नहीं होता है। सुख और दुख तो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वो सबके जीवन में आते हैं। उसी तरह से चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भव। कहते हैं कि जब तक हमारे अंदर मानवता नहीं होगा, इस धरती पर चैन नहीं होगा, और चैन नहीं होगा तो सुख। कहते हैं कि दो पल सुख के तभी प्राप्त हो सके जब हमारे अंदर, हमारे जीवन में शांति होती है। तो जब तक शांति नहीं होती है तब तक सुख आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। तो सुख हमें तभी प्राप्त हो सकता है जब इस संसार में हम एक दूसरे की मदद करेंगे, और हम अच्छे कर्म करने से हमारा मन भी प्रसन्न रहता है। तो बच्चों, आज हमने आपको इसका भाग 1 पढ़ाया है। नेक्स्ट आपको हम भाग 2 पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।